तो मेरे दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप लोग सुबह-सुबह इस फ़ॉर्मूले को देख लीजिए ताकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में 20 मार्क्स मिल सके। चलिए तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला फ़ॉर्मूला आपका है कि पहला लेसन आपका क्या है? वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या, ओके, वास्तविक संख्या। तो चलिए हम सबसे पहले वास्तविक संख्या से स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा क्या कि फॉर्मूला कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र क्या होता है? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र क्या होता है? इसका जो फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। क्या होता है? ए बराबर में बी क्यू प्लस में आर। इससे हम किसका मान निकालते हैं? तो इससे हम एच सी एफ का मान निकालते हैं। किसका मान निकालते हैं? एच सी एफ का मान निकालते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय में हम किसका मान निकालते हैं? तो एच सी एफ का मान निकालते हैं। ओके, तो उसके बाद अगला क्वेश्चन बोलेगा आपको क्या कि एचसीएफ बराबर क्या होता है? तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। आप इसको याद रखिएगा। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? मौसा गुना लौसा होता है। ठीक है, क्या होता है? मौसा गुना लौसा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट बोला क्या आपका कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पहली संख्या बराबर क्या होता है? तो पहली संख्या बराबर क्या होता है? तो पहली संख्या बराबर होता है कि मौसा गुना लौसा बराबर बट्टा दूसरी संख्या। याद रखिएगा, मौसा गुना लौसा बट्टा दूसरी संख्या। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट बोला क्या आपका कि मौसा बराबर क्या होता है? तो मौसा बराबर क्या होता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा लौसा। मौसा बराबर क्या होता है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा में लौसा। ठीक, आप याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि आपको अगर लौसा दिया रहेगा, मतलब पहली संख्या दिया रहेगा, दूसरी संख्या दिया रहेगा, बोलेगा मौसा निकालने, तो लौसा मौसा दिया रहेगा तो लौसा निकालने बोलेगा। लौसा बराबर क्या होता है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा में मौसा। अब यहाँ पर ये देखिए कुछ चीज़ छूट गया है, लेकिन हम आपको लिखा देते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या कि दो संख्या, क्या बोलेगा कि दो लगातार संख्या का मौसा कितना होता है? दो लगातार संख्या का मौसा कितना होता है? अभी चलिए आपको बताते हैं। ठीक है, क्या बोलेगा आपको कि यहाँ पे याद रखिएगा, फॉर्मूला तो याद कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ हम कुछ ऑब्जेक्टिव भी याद करेंगे। ठीक है, बोलेगा कि दो लगातार सम संख्या, दो लगातार सम संख्या का एचसीएफ, मतलब कि दो लगातार सम संख्या का मौसा कितना होता है? तो दो लगातार सम संख्या का मौसा दो होता है। कितना होता है? दो होता है। ओके, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दो लगातार, क्या पूछा जाएगा कि दो लगातार विषम संख्या, क्या बोला जाएगा कि दो लगातार विषम संख्या का मौसा कितना होता है? तो दो लगातार विषम संख्या का मौसा आपका होता है, विषम संख्या है ना, तो एक होता है। कितना होता है? एक। दो लगातार विषम संख्या का मौसा एक होता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दो लगातार, क्या बोला जाएगा कि दो लगातार भाज्य संख्या का मौसा होता है। तो दो लगातार भाज्य संख्या का मौसा भी कितना होता है? दो होता है। कितना होता है? दो होता है। ओके, याद रखना कि सह अभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है? तो सह अभाज्य संख्या का मौसा एक होता है। कितना होता है? सह अभाज्य संख्या का मौसा एक होता है। ठीक, याद रखिएगा। ठीक, चलिए उसके बाद फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि सम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है? तो सम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है? तो 2m होता है। क्या होता है? 2m होता है। सम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है? 2m होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विषम संख्या, क्या पूछा जाएगा? तो विषम संख्या, तो विषम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है? तो 2m प्लस 1 का 1 या फिर 2m माइनस का 1 होता है। क्या होता है? 2m प्लस का 1 या फिर 2m माइनस का 1 होता है। आप इसको याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या बोला है, दूसरा नंबर चैप्टर आपका बोल रहा है क्या कि दूसरा नंबर चैप्टर बोल रहा है क्या कि चैप्टर 2 बहुपद। ओके, चैप्टर 2 के का क्या है? बहुपद। चैप्टर 2 में आपका बोल रहा है क्या कि बहुपद का क्या बोल रहा है कि बहुपद पहचानने का नियम, बहुपद पहचानने का नियम। आप बहुपद कैसे को पहचानिएगा कैसे? सबसे पहला नियम क्या बोल रहा है कि बहुपद एक ही चर में होता है। जब भी बहुपद होगा तो एक ही चर में होगा, उसमें अगर एक्स रहेगा तो एक्स रहेगा और वाई रहेगा तो वाई ही रहेगा। ओके, उसका दूसरा आपका क्या दिया है कि बहुपद का घात धनात्मक एवं पूर्ण वर्ग होता है। तो बहुपद का घात क्या होता है? हमेशा और हमेशा धनात्मक होता है और पूर्ण वर्ग होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? ओके, आप बता सकते हैं। तो रैखिक बहुपद, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? तो ए एक्स प्लस का बी होता है। क्या होता है? ए एक्स प्लस का बी, लेकिन बी का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा राहुल रैखिक बहुपद का घात कितना होता है? तो रैखिक बहुपद का घात एक होता है। अगर शून्यक पूछा जाएगा तो शून्यक भी कितना होता है? एक होता है। कितना होता है? शून्यक भी एक होता है। शून्यक, ठीक है, आप याद रखिएगा। उसके बाद क्या बोला है
द्विघात बहुपद क्या बोला है? द्विघात बहुपद। कल इसका चेंज कर लेते हैं, बोलेगा कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² प्लस का bx प्लस c होता है। इसका घात 2 होता है और इसके शून्य की संख्या भी 2 होते हैं। ओके, अब याद रखिएगा। उसके बाद क्या बोला है कि यदि शून्यकों का योग बोलेगा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस का b बटा है, मतलब कि x का गुणांक बटा x² का गुणांक, याद रखिएगा। ओके, उसके बाद बोलेगा आपको शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी, मतलब कि अचर पद बटा में x² का गुणांक, अचर पद बटा में x² का गुणांक। यहाँ पर ये क्वेश्चन, यहाँ पर एक फॉर्मूला छूट गया है। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला याद रखिएगा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होता है? माइनस का b बटा सी, या फिर अल्फा का पावर -1 प्लस बीटा का पावर -1 का मान क्या होता है? माइनस का b बटा सी होता है। ठीक है, ये सब फॉर्मूला आप लोग इसको याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपसे फिक्स से पूछा ही जाएगा। ओके, चलिए देखिए क्या बोला कि द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है क्या कि एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप लोग इसको याद रखिएगा। ओके, चलिए तृतीय घात बोला, क्या बोला है? तृतीय घात। तो ऐसा बहुपद जिसका घात कितना हो? 3, जैसे कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इसका घात कितना है? 3। सबसे अधिकतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। तो तृतीय घात बहुपद में कितने शून्य होते हैं? 3। घात कितना होता है? 3 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते। क्वेश्चन नेक्स्ट बोला क्या कि शून्यकों का योग, यदि बोलेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है? तो माइनस b बटा a। यदि आपसे बोलेगा कि दो शून्यकों का गुणनफल के योग क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू डेल्टा का मान क्या होता है? सी बटा ए होता है। शून्यकों का गुणनफल बोलेगा तृतीय घात बहुपद में, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है? माइनस का डी बटा। डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछेगा डायरेक्ट, आप इसको याद रखिएगा। ओके, देखिए बोला क्या कि त्रिघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? त्रिघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? तो इसका जो सूत्र होता है क्या होता है? एक्स का स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू डेल्टा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है। देखिए ये भी चैप्टर आपका क्या हुआ? खत्म हुआ। आपका तीसरा नंबर चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण। चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, आपसे ऑब्जेक्टिव में बोले कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? तो ax प्लस by प्लस c होता है बराबर 0 होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ax प्लस by प्लस c होता है। ओके, याद रखिएगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे क्या कि दो चर वाले रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 हो तो इसमें देखिए क्या शर्त होता है? इसमें 3 गो शर्त होता है। क्या शर्त होता है? 3 गो। तो 3 गो, पहला शर्त क्या है कि जब a1/a2, जब क्या हो? a1/a2 हो, उसके बाद क्या हो? उसके बाद आपका a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। उसके बाद फिर क्या हो आपका? फिर उसके बाद हो a1/a2 बराबर नोट b1/b2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो देखिए इसका पहला कंडीशन समझिए। इसमें क्या बोला? जब a1/a2 रहेगा, जब a1/a2 रहेगा तो प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा? प्रतिच्छेदी होगा। याद रखिए, प्रतिच्छेदी होगा, संगत होगा, केवल एक हल होगा, या फिर अद्वितीय हल होगा, या फिर विरोधी भी होगा। क्या होगा? विरोधी भी, और विरोधी भी होगा। क्या होगा? विरोधी होगा, याद रखिएगा। उसे आश्रित। उसके बाद बोलेगा जब तीनों बराबर नहीं, बराबर हो, तब पर भी संगति होगा, अनेक हल होगा, संगत होगा, या फिर आश्रित होगा। क्या होगा? संगत होगा, या फिर आश्रित होगा, या फिर संपाती होगा। अब याद रखिएगा, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट c1/c2, तो कोई हल नहीं होगा, समांतर होगा और असंगत होगा। याद रखिएगा। और विरोधी होगा। क्या होगा? विरोधी होगा। यहाँ से क्वेश्चन आपसे फिर से पूछा जाएगा। ठीक है, तो लेसन 4 देखिए। लेसन 4 में क्या बोला आपका? क्या कि द्विघात समीकरण। इसमें हम द्विघात समीकरण के बारे में जानेंगे। देखिए इसमें द्विघात समीकरण, जैसे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ना, x² प्लस का bx प्लस का c, उसमें 0 नहीं होता, इसमें क्या लग जाएगा? 0 लग जाएगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा विवेक्तर, क्या बोलेगा? विवेक्तर या फिर विवेचक, विवेक्तर या फिर विवेचक। इसका जो वो लगा फार्मूला b² माइनस का 4ac। अब देखिए मूल माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटा में 2a, या फिर आपको ये फॉर्मूला पूछ सकता है कि माइनस का b प्लस माइनस √100d बटा में 2, आप इसको भी देख लीजिएगा। ओके, बोला कि मूलों की प्रकृति। क्या बोला? मूलों की प्रकृति। ओके, मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, तो बोले यदि b² माइनस 4ac या फिर d, यदि b² माइनस 4ac या फिर d का मान 0 से क्या हो? बड़ा हो, तो मूल वास्तविक होगा लेकिन असमान होगा। मतलब उसका अगर मान प्लस में आता है तो मूल वास्तविक और असमान होगा। यदि b² माइनस 4ac, यदि d का मान 0 से क्या हो? छोटा हो, तो मूल काल्पनिक होगा।
माइनस में आएगा तो मूल क्या हो जाएगा, काल्पनिक। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac या फिर डी बराबर 0 का मूल 0 के बराबर हो तो मूल वास्तविक और समान होगा। ओके, देखिए चैप्टर नंबर 5 पे बोल रहा है, चैप्टर नंबर आपका 5 क्या बोल रहा है, चैप्टर नंबर 5 से चलिए देखते हैं। समांतर श्रेणी का प्रथम पद, देखिए यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका प्रथम पद a1 होता है, द्वितीय पद a2 होता है, तृतीय पद a3 होता है, चतुर्थ पद a4 और पंचम लास्टमा पद an होता है। ओके, अब इसको याद रखिएगा। अगर आपको बोलेगा एपी का सारभंतर निकालिए, तो एपी का सारभंतर क्या होता है, a2 माइनस का a1। एपी का सारभंतर क्या होता है, a2 माइनस का a1 होता है, आप याद रखिएगा। ठीक, बोलेगा प्रथम पद निकालने के लिए, क्या बोलेगा निकालने के लिए, प्रथम पद। ओके, तो प्रथम पद निकालने के लिए बोलेगा तो प्रथम पद का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी पोच यहाँ से देखिए, आपको बोलेगा प्रथम पद निकालने के लिए, तो प्रथम पद क्या होता है, a1 होता है। क्या होता है प्रथम पद, a1। आपको बोलेगा अंतिम पद निकालने के लिए, तो अंतिम पद बराबर क्या होता है, an होता है। क्या होता है, an होता है। और n बराबर क्या होता है, पदों की संख्या। तो आप याद रखिएगा an बराबर क्या होता है, फॉर्मूला a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस का n माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला आप याद रखिएगा। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या, कि Sn बराबर क्या होता है, तो Sn बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। आप इसको याद रखिएगा, n/2 इंटू 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि Sn बराबर क्या होता है, Sn बराबर क्या होता है, Sn का दूसरा फॉर्मूला भी होता है n/2, क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस का an, 2a प्लस का क्या होता है an होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके अलावा आपसे और पूछ सकता है Sn बराबर क्या होता है, n/2 होता है। क्या होता है, n/2 इंटू a प्लस क्या होता है l होता है, a प्लस l होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर चैप्टर 5 भी खत्म हुआ, चैप्टर 6 पे चलते। चैप्टर 6 से बहुत कम ही क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव, लेकिन फिर भी पूछता है सर्वांकन वाला, जैसे कि थेल्स पर में क्या पूछेगा, थेल्स पर में। तो थेल्स पर में बराबर क्या होता है, यदि a1 बट थेल्स पर में क्या होता है, यदि एक त्रिभुज है जो बीच के एक दूसरे के समांतर है तो AD बट्टा BD, ED बट्टा BD और AC बट्टा E होता है, मतलब कि थेल्स पर में के अनुसार। और समरूप त्रिभुज, अगर दो त्रिभुज है, दोनों आपस में क्या होगा, समरूप होगा। अगर दो को विदित है वो भी दोनों आपस में क्या होगा, समरूप होगा। यदि दो का समबाहु त्रिभुज है तो वो भी आपस में क्या होगा, समरूप होगा। यदि दो को आयत है, सॉरी यदि दो को वर्ग है तो भी क्या होगा, आपस में समरूप होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, उसके वर्ग भुजा के वर्गों के बराबर होते हैं। ओके, याद रखिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके भुजा के वर्गों के बराबर होता है। चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7, ठीक है, जिसके क्या नाम है, निर्देशांक ज्यामिति। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको देख लीजिएगा। देखिए क्या बोल रहा है कि प्रथम पद, अगर प्लस प्लस रहेगा तो प्रथम पद, या फिर चतुर्थांश रहेगा, ठीक है। अगर बोलेगा माइनस प्लस तो सेकेंड, माइनस माइनस बोलेगा तो थर्ड, हम प्लस माइनस बोलेगा तो फोर्थ, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछेगा आपसे, ये बहुत आसान होता है, ठीक है। तो बोले कि एक्स एक्स को क्या करते हैं, एक्स एक्स को भुज करते हैं, वाई एक्स को क्या करते हैं, तो वाई एक्स को कोटि करते हैं, याद रखिएगा। ओके, एक्स एक्स पर किसी बिंदु की निर्देशांक क्या होता है, अगर बोलेगा एक्स एक्स कॉमा जीरो, बोलेगा कि एक्स एक्स का समीकरण क्या होता है, तो वाई बराबर जीरो होता है। एक्स का समीकरण क्या होता है, वाई बराबर जीरो, याद रखिएगा। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0,0। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0,0, याद रखिएगा, ठीक है। यदि क्वेश्चन पूछेगा आपको, यदि बिंदु P एक्स कॉमा वाई है, और x2 y2 के बीच की दूरी हो तो रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। अगर बोलेगा कि मूल बिंदु से P एक्स वाई के बीच की दूरी क्या होता है, तो रूट अंडर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रेखाखंड का सूत्र क्या होता है, तो रेखाखंड का सूत्र क्या होता है, अगर बोलेगा आपको अंतः विभाजन, क्या बोलेगा, अंतः विभाजन। तो अंतः विभाजन बोलेगा तो प्लस होगा, और बाह्य विभाजन बोलेगा तो माइनस होगा। यहाँ क्या बोला, अंतः विभाजन, तो mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, वर्गमूल बोलेगा my2 प्लस my1 बटा m प्लस में n, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, पूछा जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल से। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 127, 231 और 312, याद रखिए। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अगर तीनों बिंदु संरेख होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। पूछा जाएगा त्रिभुज की केंद्र का निर्देशांक, त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक बोलेगा, इसका जो फॉर्मूला होता है, तीनों को जोड़कर 3 से भाग करेंगे और y को तीनों में जोड़ देंगे और 3 से भाग करेंगे। ओके,
चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। बोलेगा आपका विभाजन सूत्र, क्या बोलेगा विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र का भी फॉर्मूला भी ऊपर जस्ट बताते हैं। अगर बोलेगा आपको अंतर विभाजन, क्या बोलेगा अंतर विभाजन तो प्लस होगा, अगर बोलेगा भाग विभाजन तो माइनस होगा, क्या होगा माइनस, याद रखिएगा। मध्य बिंदु का सूत्र, मध्य बिंदु का नियमक क्या होता है, तो मध्य बिंदु का नियमक होता है x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2, एक्स कोमा वाई के रूप में होता है, क्या होता है एक्स कोमा वाई के रूप में होता है कोई बिंदु। चलिए क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 वाला त्रिकोणमिति, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन है। यहाँ से लगभग में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो आप इस चैप्टर को अच्छा से देखिएगा। देखिए क्या बोल रहा है कि त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति जिसमें तीन कोण होगा उसमें त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति में हमेशा और हमेशा किस कोण का मान किया जाता है 90 डिग्री का, मतलब कि समकोण त्रिभुज का कोण, समकोण त्रिभुज। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, क्या होता है कर्ण बराबर क्या होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होता है, ठीक है याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि लंब बराबर क्या होता है रूट अंडर कर्ण माइनस आधार का कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होता है। ओके, अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होता है। आधार बराबर क्या होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होता है। त्रिकोणमिति का अनुपातिक मान, ठीक है आप इसको भी देख लीजिएगा। त्रिकोणमिति के अनुपातिक मान से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है त्रिकोणमिति के अनुपातिक मान से। ओके, अगर बोलेगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है तो पी बटा एक्स मतलब लंब बटा कर्ण, cos थीटा बराबर क्या होता है बीज बटा एक्स मतलब क्या होता है आधार बटा कर्ण, tan थीटा बराबर बोलेगा तो पी बटा बीज लंब बटा आधार। अब tan साइन का उल्टा क्या होता है cos थीटा बराबर क्या होता है एच बटा पी, sec थीटा बराबर क्या होता है एच बटा पी, तो cot थीटा बराबर क्या होता है बी बटा पी। आप इसका ट्रिक भी याद कर सकते हैं, लाल बटा कका, याद रखिएगा लाल बटा कका मतलब कि लंब बटा कर्ण साइन थीटा, आधार बटा कर्ण cos थीटा, लंब बटा कर्ण tan थीटा। आप उसका उल्टा कर दीजिए। अब देखिए व्युत्क्रम सूत्र, क्या बोला व्युत्क्रम इनवर्स फार्मूला। और यदि साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है cos थीटा, अगर दोनों गुणाम होगा तो उसका आंसर कितना होगा एक होगा। यदि sec थीटा का व्युत्क्रम कितना होता है cos थीटा, दोनों गुणाम रहेगा एक होगा। यदि tan थीटा का व्युत्क्रम cot थीटा होता है, अगर दोनों गुणाम रहता है तो उसका जो आंसर होगा कितना होगा एक होगा, कितना होगा एक होगा, ठीक है आप याद रखिए कितना होगा एक होगा, ठीक है। देखिए उसके बाद यहाँ हो गया। अब एक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा कोसेक थीटा, ठीक है। उसके बाद बोलेगा कि cos थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा सेक थीटा, 1 बटा सेक थीटा। बोलेगा आपको कि tan थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा cot थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा cot थीटा, cot थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा बटा साइन थीटा। कुछ फॉर्मूला आपको और लिखा देता है, आप इसको याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे कुछ फॉर्मूला आपको लिखा देते, याद रखिएगा क्या है फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला यहाँ पे पूछेगा कि 1 - का tan स्क्वायर, 1 - का tan स्क्वायर थीटा बटा 1 + का tan स्क्वायर थीटा, इसका जो आंसर होगा कितना होगा साइन थीटा। क्या होता है इसका आंसर इसका आंसर जीरो होता है। क्या होता है इसका आंसर जीरो होता है, याद रखिएगा इसका आंसर क्या होता है जीरो होता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रूट अंडर 1 - साइन थीटा बटा रूट अंडर वन वन प्लस कॉस 1 + साइन थीटा, इसका जो आंसर होता है सेक थीटा प्लस का tan थीटा होता है माइनस का tan थीटा होता है। क्या होता है सेक थीटा माइनस का tan थीटा। यदि आपसे पूछा जाएगा कि रूट अंडर 1 + का साइन थीटा बटा 1 - का साइन थीटा, इसका आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका कि सेक थीटा प्लस का tan थीटा होगा। क्या होगा सेक थीटा प्लस का tan थीटा, आप इसको याद रखिएगा। ओके, उसके बाद देखिए पार्ट 4 में बोला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है तो एक होता है, कितना होता है एक होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है आप इसको याद रखिए, क्या रखिएगा याद रखिएगा। ओके चलिए, ऐसा फॉर्मूला आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद ही रखिएगा, ठीक है। हम लोग आपको आपके लिए भी मालूम है 11:30 अभी हम वीडियो आपका शूट कर रहे हैं। मेरा नेट खत्म हो गया, अब इसको हम अपलोड करेंगे सुबह में। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है tan स्क्वायर थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1 होता है। ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 भी है, बोर्ड में मिलेगा कल, ठीक। कल नहीं, आज के ही सुबह में मिलेगा। बोला कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये सब आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। आप लोग एक बार देख लीजिए फिर भी।
पार्ट 4 में बोलेगा आपको त्रिकोणमिति बहुत बड़ा रिलेशन है, ठीक है। साइन थीटा साइन 90 माइनस थीटा, साइन का पूरक क्या होता है कोसेक, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस का पूरक क्या होता है साइन साइन थीटा, टेन का पूरक क्या होता है कॉट कॉट थीटा, कॉट का पूरक क्या होता है टेन, कॉट का पूरक क्या होता है टेन, कॉट का पूरक क्या होता है टेन थीटा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलेंगे बोलेगा आपको कि कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कोसेक थीटा। अब चलिए लेसन 10 पे चले, लेसन 10 बोला आपका कि त्रिभुज त्रिभुज नहीं वृत्त, त्रिभुज हो गया वृत्त, त्रिकोणमिति भी होगा। 9 लेसन में कुछ ऑब्जेक्टिव नहीं है, फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा उसको। वृत्त जिसको हम क्या कहते हैं सर्किल कहते हैं, क्या कहते हैं वृत्त को सर्किल। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है। बोलेगा सबसे पहला क्वेश्चन, किसी वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। किसी वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। किसी वृत्त पर बाएं बिंदु से केवल 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। किसी वृत्त के बाएं बिंदु से केवल 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यहाँ देखिए आपको कुछ क्वेश्चन बताते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है। वृत्त का क्या होता है व्यास होता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है। वृत्त के केंद्र, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का व्यास आपस, वृत्त का व्यास अनंत होता है। वृत्त की त्रिज्या और वृत्त का व्यास क्या होता है अनंत होता है। आर बराबर क्या होता है डी बटा टू होता है। आर बराबर क्या होता है डी बटा टू होता है। आप याद रखिएगा वृत्त के दो वृत्त क्या बोला है कि दो वृत्त यदि आपस में स्पर्श करती है तो उससे केवल और केवल 3 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। पहला स्पर्श रेखा, दूसरा स्पर्श रेखा और तीसरा स्पर्श रेखा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वृत्त के बाह्य स्पर्श से कितनी स्पर्श रेखा खींच, दो वृत्त के बाह्य स्पर्श करती है तो उस पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है 3 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। बोले कि जब अंदर से स्पर्श करती है तो केवल 1 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ओके, याद रखिएगा ये सब आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। देखिए चैप्टर नंबर 12 बोल रहा आपका कि चैप्टर नंबर 12 वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। अब इसे देखेंगे, इसमें सिर्फ फॉर्मूला है तो इस सब में फॉर्मूले हैं। वृत्त का व्यास क्या होता है, वृत्त का व्यास क्या होता है 2r होता है। तो हम जस्ट बताते हैं डी बराबर क्या होता है 2r होता है। वृत्त का व्यास क्या होता है 2r होता है, ठीक। चलिए उसके बाद आपको क्या बोल रहा है क्या कि वृत्त क्या बोल रहा है कि इसका कलर चेंज कर लेते हैं। बोला कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई, परिधि बोलेगा या फिर परिमाप बोलेगा या फिर क्या बोलेगा लंबाई, तीनों का मतलब क्या होता है सेम ही होता है। देखिए अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है पाई आर प्लस 2r या फिर r इंटू पाई प्लस 2 होता है। क्या होता है r इंटू पाई प्लस 2। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर बटा 2। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर बटा 2। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। बोलेगा चतुर्थांश वृत्त के वलय का क्षेत्रफल तो पाई आर बड़का स्क्वायर माइनस पाई आर छोटका आर स्क्वायर, या फिर पाई कॉमन लीजिएंगे तो बड़का आर का स्क्वायर माइनस छोटका आर का स्क्वायर। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। त्रिज्य खंड की लंबाई बोलेगा तो थीटा बटा 360 2 पाई आर, 2 पाई आर हो जाएगा लंबाई बोलेगा तो, ठीक है। दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस थीटा बटा 360। दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू 360 माइनस थीटा बटा 360। चाप की लंबाई क्या बोलेगा आपको, चाप की लंबाई या फिर चतुर्थांश की लंबाई थीटा बटा 360 2 पाई आर होता है। यहाँ पाई बटा 4 या फिर इसके अलावा एक फार्मूला और होता है, ठीक है। इसी में इसके अलावा थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर होता है। पाई से पाई कैसे मिलेगा तो पाई बटा 180 आर थीटा हो जाएगा, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है तो पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटा 360 माइनस पाई आर स्क्वायर साइन थीटा, पाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है यह एक बार देख लीजिएगा। पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस पाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, पाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ओके, बोलेगा आपको क्या बोलेगा कि संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3 बटा 4 इंटू भुजा स्क्वायर। संभव त्रिभुज का परिमाप बोलेगा तो 3 इंटू भुजा, तीनों भुजाओं का परिमाप। संभव त्रिभुज के शीर्ष लंब की ऊंचाई √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, √3/4 इंटू
भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है a स्क्वायर, मतलब भुजा स्क्वायर क्या होता है भुजा का स्क्वायर, वर्ग का विकर्ण बोलेगा तो √2 इंटू ये, वर्ग का विकर्ण बोलेगा तो √2 इंटू ये, आयत का परिमाप बोलेगा तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल बोलेगा तो आयत का क्षेत्रफल बोलेगा तो आयत का क्षेत्रफल बोलेगा तो लंबाई का स्क्वायर इंटू एल इंटू बी, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, आयत का जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा लंबाई गुना चौड़ाई, याद रखिए। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, याद रखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है क्या आपका कि चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 13 बोल रहा है आपका क्या कि, तो इसको मोटा कर लेते हैं। 13 बोला कि घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब या फिर ए क्यूब होता है, क्या होता है भुजा क्यूब या फिर ए क्यूब होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या बोलेगा, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेगा तो 6a स्क्वायर होता है, क्या होता है 6a स्क्वायर। तो घन का वक्र पृष्ठ या फिर पाँच पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेगा तो 4a स्क्वायर, क्या होता है 4a स्क्वायर होता है। ओके, याद रखिएगा आप लोग। घन का विकर्ण बराबर क्या होता है √3 इंटू ए, घन का विकर्ण क्या होता है √3 इंटू ए। आपसे क्वेश्चन पूछेगा घन का विकर्ण क्या होता है √3 इंटू भुजा, घन आपका आयतन क्या होता है LBH, क्या होता है घन आपका आयतन LBH, घन आपका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू L प्लस B इंटू H, घन चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू L प्लस B इंटू H होता है, 2 इंटू L प्लस B इंटू H होता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि घनाभ का विकर्ण, तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है √L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, घनाभ का विकर्ण क्या होता है √L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर। उसके बाद पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप लोग को जल्दी जल्दी हम रिवीजन करवाएं, ठीक है, ज़्यादा टाइम आपका नहीं ले रहे हैं। ओके, आप खाली देखिए इसको। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल या फिर पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर एल होता है, याद रखिएगा। उसको बोला गया कि गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है कि 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अर्ध गोले बोलेगा तो 2/3 पाई आर क्यूब, अर्ध गोला बोलेगा तो 2/3 पाई आर क्यूब। गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गोले का संपूर्ण बोलेगा क्या कि गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो पाई आर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। ये क्वेश्चन पूछ चुका है। उसके बाद बोलेगा आपको कि शंकु के छिद्र का आयतन क्या होता है 1/3 पाई एच इंटू बर्गाकार प्लस छोटकार इंटू बर्गाकार इंटू छोटकार, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद बोलेगा शंकु के छिद्र का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल इंटू आर प्लस एल बर्गाकार प्लस छोटकार होता है, ठीक है। शंकु के छिद्र का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो शंकु के छिद्र का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई इंटू बर्गाकार का स्क्वायर प्लस छोटकार का स्क्वायर प्लस एल इंटू बर्गाकार प्लस छोटकार, बर्गाकार प्लस छोटकार एल, बर्गाकार प्लस एल। ओके, चैप्टर 14 बोला क्या आपका खत्म होने वाला, चैप्टर 14 बोला आपका क्या कि सांख्यिकी जिसके सांख्यिकी माध्य बराबर क्या होता है कुल आंकड़ों का योग बटा कुल आंकड़ों की संख्या। माध्य बराबर क्या होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। परिसर बराबर क्या होता है उच्चतम सीमा माइनस का न्यूनतम सीमा। परिसर बराबर क्या होता है उच्चतम सीमा माइनस का न्यूनतम सीमा। माध्यक माध्यक यदि सम संख्या, यदि माध्यक यदि सम संख्या हो तो n/2 प्लस n/2 प्लस वामा पद। यदि सम संख्या तो n/2 प्लस वामा पद। यदि विषम संख्या हो तो n/2 प्लस l, n/2 प्लस 1 होता है, 1/2 प्लस 1 होता है। भूलक बराबर क्या होता है, भूलक बराबर क्या होता है अधिकतम भारण बढ़ता। भूलक बराबर क्या होता है अधिकतम भारण बढ़ता। माध्य निकालने की विधि, माध्य बराबर क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बटा ई एफ, या फिर इसके अलावा आप कोई भी हो सकता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई एफ एक्स, याद रखिएगा। भूलक बराबर फॉर्मूला होता है
बोलक बराबर क्या होता है एल इंटू एफ 1 - F0/2 F1 - F0 - F2 इंटू एच होता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें कि एल को हम कहते हैं बोलक बड़े की बारंबारता, एल को कहते हैं निम्न सीमा। माध्यक बराबर क्या होता है, माध्यक बराबर आपका फॉर्मूला होता है एल प्लस n/2 - F/F इंटू एच होता है। आप लोग क्या कीजिएगा, इसको याद रखिएगा, ये बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये वीडियो, इसलिए आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं। बोलक बराबर क्या होता है 3 माध्यक माइनस का 2 माध्य, बोलक बराबर क्या होता है 3 माध्यक माइनस का 2 माध्य, वर्ग चिन्ह बराबर होता है उच्चतम उच्च मान प्लस निम्न मान बटा में 2, वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है उच्च मान प्लस निम्न मान बटा 2 को। चैप्टर नंबर 15 बोला आपको क्या कि प्रायिकता बराबर क्या होता है, प्रायिकता बराबर क्या होता है नंबर ई बटा नंबर ऑफ एस, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की कुल समग्र घटना बटा कुल घटना। ओके, याद रखना प्रायिकता का मान प्रायिकता होने की प्रायिकता बटा नहीं होने की प्रायिकता का मान हमेशा एक होता है। तो प्रायिकता होने की मान क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रायिकता नहीं होने की मान समूह घटना की प्रायिकता एक होता है, समूह घटना की प्रायिकता एक, असमूह घटना की प्रायिकता 0, समूह घटना की प्रायिकता एक होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निश्चित घटना की प्रायिकता है, निश्चित घटना की प्रायिकता एक, अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होता है। ओके, याद रखना। आज का वीडियो ही समाप्त करते हैं। आप लोग को आज के एग्ज़ाम में बेस्ट ऑफ लक, अपना 100% करके आइए और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। आज आपको 100 में 100 मार्क्स लेकर आना है। आप सभी बच्चों का ये वादा है कि आप लोग जाइए और एग्ज़ाम हॉल में एकदम अपना अच्छा से अच्छा नंबर लिखिए, ताकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम में जो आप सपना देखे हैं 450 प्लस का, वो आपका पूरा हो सके। तो चलिए आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोग जाइए आराम से एग्ज़ाम दीजिए और अच्छा से नंबर प्राप्त कीजिए। तो चलिए मिलते हैं।